हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। आजकल का जो तात्कालिक मुद्दा है स्टूडेंट के लिए, ये जो शिक्षक बहाली बिहार में जो है टीचर टीआरई 4, इससे रिलेटेड काफ़ी मुद्दा गरमाए हुए हैं। बार बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं। पटना में कई हज़ार की संख्या में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी सरकार को में काफ़ी इसमें कुछ असर नहीं दिख रहा है। वो 26,000 का 26,000 ही रट रहा है। बार बार शिक्षा मंत्री 26,000 जप रहा है। जो कभी मुख्यमंत्री जी अपना ट्वीट में कहते थे 1,60,000 1,20,000 का बोली, कभी 80,000, कभी आ गया, बीच में आ गया था 60,000 पर टीआरई 4 में साट देंगे, फिर 5 में भी साट देंगे। पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। लेकिन हमारे छात्र एकता जो हैं दिलीप भैया के नेतृत्व में जो हम लोग कर रहे हैं आंदोलन, इसमें आगे भी जारी रहेगा। अगर ये वैकेंसी नहीं देता है तो हम लोग इसको चुनाव में मज़ा चखाएँगे। हर एक सीट पे इसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। आगे देखा जाए क्या होता है, फिर से आंदोलन भी हो सकता है। आइए आज हम फिर मतलब क्यूज क्लास में आप सभी को देखते हैं। नया क्वेश्चन है 103 नंबर सेट। इसमें है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा ये विश्व की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी। आगे तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है चाचा नेहरू के जन्मदिन पे 14 नवंबर को। इसी दिन मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, बाल दिवस, मधुमेह दिवस। आगे देते हैं वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में पहला वित्त आयोग का गठन हुआ 1951 में हुआ था। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में। 1690 में भारतीय नगर कोलकाता का स्थापना कौन किया था? तो जॉर्ज चार्नोक। कोलकाता का स्थापना कहेंगे तो जॉर्ज चार्नोक। आगे है झील के अंदर झील कहाँ पे देखने को मिलता है? तो मैनीटू है, कनाडा में स्थित है। मैनीटू कनाडा। झीलों के अंदर झील, मैनीटू कनाडा। काला पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो भूटान में। काला पर्वत भूटान में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुनेत्री से निकलती है और ये जो है प्रयागराज में आके ये गंगा में मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कहेंगे तो यमुना है। आगे देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन है? तो कोलकाता। पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता। आगे विश्व में सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन है? तो सुमेरिन। चीन का है सुमेरिन। सबसे लिखित भाषा जो है, सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन है? तो सुमेरिन है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ? 1981 में। वन सर्वेक्षण विभाग याद रखा जाए कब हुआ? 1981 में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया था? तो यूनानियों के लिए। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए कौन किया था? तो यूनानी ने बोला था भारतीयों के लिए इंडिया। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग कौन किया था? यूनानी ने किया था। रबर भूमध्य सागरीय जलवायु का पौधा है। रबर जो है कहाँ पाया जाता है ज़्यादा? तो भूमध्य सागरीय जलवायु का पौधा है। भूमध्य सागर के आस मतलब भूमध्य रेखीय भूमध्य सागरीय नहीं है, भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है सालों भर बारिश होता है, काफ़ी धूप होता है, काफ़ी गर्मी होता है, इसीलिए रबर का यहाँ उपयुक्त है। भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण कौन किया था? तो औरंगजेब ने करवाए थे। मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने करवाए थे। आगे 1909 ईस्वी में अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मतलब कि 1909 में जो है अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यहीं से होता है सांप्रदायिक का नींव डाला गया 1909 के तहत। अलग मतलब संप्रदाय के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किया गया। उसके बाद 1919 में भी सिख और दूसरे भी कास्ट के लिए मतलब ये पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया गया। आगे देखते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884 में वाशिंगटन विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है जहाँ से तिथि का निर्धारण होता है, पूर्वी देशांतर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से तिथि रेखा का निर्धारण होता है। ये कब माना गया? तो 1884 में वाशिंगटन के विधानसभा में। कब माना गया? 1884 में तिथि रेखा का निर्धारण किया गया।
आगे क्वेश्चन है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशॉ। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति 123 के तहत जारी करेगा और राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानसभा नहीं सत्र में चलता है उस समय। अकबर ने, आगे क्वेश्चन, अकबर ने मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी। अकबर ने मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को कौन सा उपाधि दिया था? तो जरी कलम की उपाधि दिए थे। आगे क्वेश्चन, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब हुआ था? तो हॉकी का आयोजन हुआ था प्रथम 1971 में। हॉकी का आयोजन 1971 में। क्रिकेट 1975 में। प्रथम हॉकी आयोजन कब हुआ? 1971 में। हॉकी से एक है अजलन शाह कप, हॉकी से संबंधित है। आगे देखा जाए, भारत में सर्वाधिक प्रजाति काकेसाइड है। भारत में कौन प्रजाति ज़्यादा है? कॉकेसाइड्स है, कॉकेसाइड्स है। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होता है? तो 7 में। वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, वाटर पोलो 7, वॉलीबॉल 6, बेसबॉल 9, इस तरह से जिम्नास्टिक में 8। आगे देखते हैं, नेहरू कप किससे संबंधित है? हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी कहेंगे हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से है। अभी बताए थे अजलन शाह कप, ये भी हॉकी से है। अजलन शाह कप कहेंगे। नेहरू ट्रॉफी किससे है? तो हॉकी से है। आगे देखते हैं, नेहरू हॉकी से, अजलन शाह कप हॉकी से। आगे, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन होता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन। 4 गो होता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है विंबलडन, तीसरा होता है जो होता है फ्रेंच ओपन, और उसके बाद होता है यूएस ओपन। पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा में विंबलडन है और चौथा में है यूएस ओपन। आगे देखते हैं, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज का माप कितना होता है? 4 फुट। पॉपिंग क्रीज का माप कितना होता है? 4 फुट। भारत में 5 समाचार एजेंसियां हैं। भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं? 5 ठो समाचार एजेंसियाँ। आगे देखते हैं, बोफोर्स नाम की तोप कौन कहाँ पे बनाई जाती है? बोफोर्स नाम की तोप कहाँ? स्वीडन में। बोफोर्स नाम की तोप स्वीडन में। कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को भारत में हुआ। 13 सितंबर 2001 को जो सांसद पे हमला हुआ, उसी समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ 11 सितंबर 2001 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन, चीन ने 19 सितंबर 1962 पर भारत में आक्रमण किया था। ये डेट याद रखिए, 19 सितंबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया था चीन ने। 19 सितंबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया। ऑल इंडिया रेडियो, अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना कब हुआ? 1936 में। बहुत बार पूछा है। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 1936 में। कहेंगे चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 19 सितंबर 1962 को। 19 सितंबर 1962 को चीन भारत पर आक्रमण किया। आगे क्वेश्चन है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। एक क्वेश्चन है, हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। तो कहेंगे पर्यटन दिवस 27 सितंबर, हृदय दिवस 29 सितंबर। आगे यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। कोको पेरिस, सेफ न्यूयॉर्क, ऐसे याद रखा जाए। प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी? तो जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई? जुलाई 1947 में। आगे क्वेश्चन है कि सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क। आगे है, बोल्विया की राजधानी कहाँ है? लापाज। सबसे ऊंचा राजधानी बोल्विया का है लापाज, सबसे ऊंचा पर स्थित है। आगे वर्जिन एयरलाइंस कहाँ की है? तो ब्रिटेन देश की। वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटेन देश के। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आगे है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? तो जनरल। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है जनरल। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ है? याद रखा जाए, नेशनल टेनिस एकेडमी गुड़गांव। नेशनल टेनिस एकेडमी गुड़गांव में। आगे, कावेरी जल विवाद के निपटारा के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण की गठन किया गया। कावेरी जल विवाद के लिए निपटारा के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किया 2 जून 1990। कहिए 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद पर एक न्यायाधिकरण का गठन है। कहेंगे तेलंगाना राज्य का स्थापना कब हुआ? तो 2 जून 1914।
2014, 2 जून 2014 को। आगे देखिए, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान की दुर्घटना से हो गई थी। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया का दुर्घटना हुआ, उसी में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897, कटक उड़ीसा में 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस की जन्म डेट है ये 23 जनवरी 1897, कटक उड़ीसा में। अभी कहेंगे आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, एक महासचिव थे हेमरसोल्ड, डॉग हेमरसोल्ड। 1953 से 61 तक इसमें इस कार्यकाल थे। इसका मृत्यु 61 में विमान दुर्घटना से हो गई। कहेंगे एक ऐसा महासचिव यूएनओ का जो विमान दुर्घटना में था, हेमरसोल्ड। कौन? हेमरसोल्ड। 1961 में विमान दुर्घटना से मृत्यु हो गई। आगे है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936 ईस्वी में। कहेंगे बिहार से झारखंड कब हुआ? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना था, 1, 9, 15। 1 को छत्तीसगढ़, 9 को उत्तराखंड और 15 को झारखंड बिहार से अलग होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कहेंगे अनालेक्टस, कन्फ्यूशस की पुस्तक, पवित्र पुस्तक है। कन्फ्यूशस धर्म की जो है पवित्र पुस्तक कौन है? अनालेक्टस। आगे है पिकिंग। पिकिंग क्या है? कन्फ्यूशियस की पवित्र स्थल है। कन्फ्यूशियस की पवित्र स्थल पिकिंग। पुस्तक का नाम अनालेक्टस, पवित्र स्थल पिकिंग। आगे, इस्लाम धर्म का स्थापना कब हुआ था? इस्लाम धर्म का स्थापना 7वीं सदी में हुए थे। कौन सदी में? 7वीं सदी में। आगे, मुंबई उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में। कहेंगे मुंबई उच्च न्यायालय रहे, मद्रास रहे और कोलकाता उच्च न्यायालय, तीनों 1862 में स्थापना किया गया। 3 उच्च न्यायालय हुआ था, कलकत्ता मुंबई मद्रास। 1862 ईस्वी में स्थापना हुई। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। रोमेन रोलैंड लाइब्रेरी पुदुचेरी में स्थित है। पुदुचेरी में स्थित है रोलैंड लाइब्रेरी। पुदुचेरी फ्रांस का इस पर अधिकार था। पुदुचेरी मतलब कहेंगे पांडिचेरी में 4 जिला है, यनम, करेकाल, माहे, ये सब 4 जिला है। और पुदुचेरी जिस पर फ्रांस का अधिकार था, यह 1954 में स्वतंत्र हुआ फ्रांस से। भारत सरकार ने इसे स्वतंत्र किए, तब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी यह केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ विधानसभा होता है, यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। कहेंगे मॉन्ट्रियल संधि ओजोन रिक्तीकरण से, मॉन्ट्रियल संधि जो 87 में हुआ था, 1987 में, ये ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है। ओजोन जो क्षय होता है उससे संबंधित है। आगे है maastricht संधि। maastricht संधि यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। maastricht संधि यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। कहेंगे प्रोजेक्ट टाइगर का स्थापना कब किया गया? 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को। माधवगढ़ है मतलब एमपी का, जिसको 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आगे है, क्वेश्चन है, खोरदाद साल पारसियों का उत्सव है। पारसी धर्म का उत्सव क्या है? खोरदाद साल किसका है उत्सव? पारसियों का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की यह समिट पहली बैठक कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना किया गया, जिसका पहला बैठक बेलग्रेड में था। इनमें 3 सदस्य थे, नेहरू, नासिर और टीटो। तीनों मिलकर नेम का स्थापना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना किया गया बेलग्रेड में। इसका मुख्य पहला बैठक हुआ। आगे है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन है? लंदन। क्षेत्रफल में आधार पर सबसे बड़ा शहर लंदन। विश्व में सबसे बड़ी सिंचाई योजना लोयड बैराज कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई योजना लोयड बैराज कहाँ है? तो नल्ला, पाकिस्तान में। आगे, विश्व की ऊंची
मस्जिद कौन है, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन है, तो सुल्तान हसन मस्जिद मिस्र में है। सुल्तान हसन मस्जिद, सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ पे सबसे ऊंची मस्जिद है, तो मिस्र में है। मिस्र को इजिप्ट कहते हैं। आगे देखते हैं, रक्षा सेवाएं स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन में, वेलिंगटन रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में। भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कम्प्लेक्स है, पेट्रो रासायनिक कम्प्लेक्स कहाँ सबसे बड़ा है, तो गुजरात राज्य में। आगे कांग्रेस ने गोलमेज के किस मतलब बैठक में भाग लिया, तो कांग्रेस ने गोलमेज के दूसरी बैठक में भाग लिए, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लिए, लेकिन वहाँ से खाली हाथ लौट के आए, मतलब सांप्रदायिक वाला बात चल रहा था, इसीलिए वहाँ से लौट के चले आए। भारत से सबसे अधिक निर्यात किस मतलब देश को होता है, तो यूएसए को होता है। भारत से सबसे अधिक निर्यात कहाँ होता है, तो यूएसए अमेरिका को होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक निर्यात कहाँ से, यूएसए को होता है। सबसे ज़्यादा जी मतलब एफडी कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिंगापुर से प्राप्त होता है भारत को। आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक आयात कहाँ से, आयात भी यूएसए अमेरिका से होता है। सबसे अधिक आयात अमेरिका से, निर्यात भी अमेरिका से। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब किया गया, 1979 में। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना 1979 में किया गया था। कहेंगे राजस्थान राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ये अल्पसंख्यक आयोग जो है 1979 में किया गया, लेकिन कहेंगे एससी का चर्चा है 338 अनुच्छेद में, और उसी में है एससी आयोग 338 के बी में ये सब चर्चा है, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना का 1979 में है। लेकिन राजस्थान राज्य में सूचना का अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। सूचना का अधिकार जो आया जो उसका प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया, तो राजस्थान राज्य में किया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में सूचना का अधिकार आया, उसको जो है राजस्थान राज्य में प्रथम बार प्रयोग हुआ। आगे कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय 5 प्रकार के याचिका जारी करता है, मतलब कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश ये सब जो है याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिका जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। किसी को मतलब कोई मौलिक अधिकार के हनन होता है तो उस पर अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उच्च न्यायालय 214 के तहत उच्च न्यायालय 232 226 के तहत वो भी 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज चालू करने की सिफारिश की। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा हुआ 56 से 61। उसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज को मोहर लगा और पहला पंचायती राज चालू हुआ था नागौर जिला राजस्थान में हुआ था। 1 नवंबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी विधान परिषद किसका है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ी विधान परिषद है उत्तर प्रदेश का। 75 वो सीट है इसमें। सबसे बड़ी विधान 75 गो की 100 सीट है। सबसे बड़ी विधान परिषद उत्तर प्रदेश का। विधान परिषद जो उच्च सदन होता है, विधान मंडल में सबसे उच्च सदन विधान परिषद होता है, निम्न सदन विधान सभा होता है। ऐसे कहेंगे चर्चा इसका किया गया, तो विधान मंडल की चर्चा 168 में है, विधान परिषद है 169 में, और विधान सभा कते में है 170 में। 3 गो अनुच्छेद याद रखिए, 168, 69, 70। 68 में विधान मंडल, 69 में है विधान परिषद और 70 में 170 में विधान सभा। ये सब अनुच्छेद है विधान मंडल विधान परिषद से संबंधित। आगे देखते हैं, लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व 85 अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 साल के पहले भी भंग किया जा सकता है अनुच्छेद 85 में तहत, मतलब मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। आगे है, टेबल टेनिस की प्रथम विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 1926-27 में लंदन में हुआ। टेबल टेनिस में सबसे प्रथम जो है विश्व चैंपियनशिप कहाँ हुआ, लंदन में 1926 और 26-27 में। कहेंगे हॉकी में पहला विश्व कप 1971 में हुआ, हॉकी में पहला विश्व कप 1971 में। कहेंगे एरियाना अफगानिस्तान की वायु सेवा, एरियाना कहाँ वायु सेवा है, अफगानिस्तान की
यान सेवा है। आगे पंचायती राज सबसे निचली इकाई क्या होता है? ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई। ग्राम पंचायत तब होता है ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, जिला लेवल पर जिला परिषद होता है। 3 होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आगे देखते हैं, सामूहिक विकास कार्यक्रम की श्री गणेश बलवंत राय मेहता ने किया था। सामूहिक विकास कार्यक्रम के श्री गणेश बलवंत राय मेहता ने किए। बलवंत राय मेहता ने ही एक सिफारिश किए थे त्रिस्तरीय पंचायती राज। अशोक मेहता 2 स्तरीय, बलवंत राय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में दिया है। आगे 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची के विषय का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में विभिन्न प्रकार की सूची है, शक्ति का बंटवारा किया गया। ये सूची पर ये कानून बनाएगा, इस पर ये बनाए। लेकिन 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा थे, उसके बाद विभिन्न संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्तमान में 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं, संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया। संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे पहली बार संशोधन किया गया। इसमें कुछ शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, ये सब शब्द जोड़ा गया है प्रस्तावना में। आगे देखते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है, तब उसे उपसोर कहते हैं। और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी अपसोर कहते हैं। तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, और 4 जुलाई को मैक्सिमम दूरी होता है। आगे है, डोलड्रम पेटी समांतर स्थित है कहाँ? भूमध्य रेखा के निकट। डोलड्रम पेटी जो है कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा के निकट, मतलब 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण। ये सब पेटी को क्या कहलाता है? डोलड्रम पेटी कहलाता है। आगे देखते हैं, कहते हैं लाल सागर एक भ्रंश संरचना का उदाहरण है। लाल सागर क्या है? एक भ्रंश संरचना का उदाहरण है लाल सागर। अगला क्वेश्चन है, आइसोक्रोन एक समान यात्रा के समय केंद्र से वाले स्थानों को मिलाने वाली समान रेखाएं होती है। समान यात्रा के समय वाले स्थान को मिलाने वाले रेखा होता है आइसोक्रोन। समान यात्रा के समय को मिलाने वाले रेखा होता है आइसोक्रोन। अधिकतर भारतीयों का संबंध क्या है? काकेसाइड से है। अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से? काकेसाइड से है। जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो रूस में होता है। जौ का सर्वाधिक उत्पादन रूस में होता है। आगे देखते हैं, मोटर वाहन तथा रेल इंजन का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए। मोटर वाहन और रेल इंजन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यूएसए है। आगे क्वेश्चन है, रूट नॉट टमाटर की एक बीमारी है। रूट नॉट क्या है? टमाटर की एक बीमारी है। कुंदा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में। कुंदा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है। भारत में कहेंगे एसटीडी सेवा कब? 1960 में। एसटीडी सेवा कब से स्टार्ट हुआ? 1960 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। नेग्रिटो को भारत का सबसे पुरानी निवासी माना जाता है। नेग्रिटो को भारत का क्या सबसे पुरानी निवासी माना जाता है। कहेंगे शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिए थे? तो औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिए थे? तो औरंगजेब ने। ये वीडियो हुआ आज के लिए, छोटा ही बनाते हैं। कैसा लगा आप लोग को? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाइक ज़रूर करें। आप लोग देखते हैं लाइक नहीं मारते हैं। लाइक करने से कुछ आपका जाता नहीं है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।